क्यों शरीयत की बात कर रहे हैं? एक आजकल की जो सबसे बड़ा, देखें, सेकुलरिज्म किसको कहते हैं? सेकुलरिज्म हम ही समझते हैं कि ना दीन को कहता है। बहुत से लोग सेकुलर होते हैं और बड़ी हमसे ज्यादा मजहबी होते हैं। क्या मतलब? कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हमारी जो मजहब है वो हमारी पर्सनल मामला है, जाती जिंदगी का मामला है। हम अपने घर में बड़े इबादत गुजार होंगे, मस्जिद में इबादत गुजार होंगे, हम जो है वो गमी खुशी की मजलिसों में बड़े इबादत गुजार होंगे। लेकिन जब हम ऑफिस आएंगे तो हम कन्वेंशनल तरीके से ऑफिस का काम करेंगे। जब हमारी जो है वो कोई सियासी मूवमेंट होगी तो उसमें हम ये देखेंगे सियासी हिकमत अमली क्या है। जब हमारी को गवर्नेंस की बात होगी तो हम देखेंगे वो गोरे का गवर्नेंस का निजाम क्या है। तो ये है सेकुलरिज्म। ठीक है जी। तो एक मजहबी आदमी भी सेकुलर हो सकता है अगर वो अपने ऑफिस में शरीयत नहीं ला रहा। ठीक है। तो वो आदमी जो सोचता है कि हमारा दीन से मस्जिद और घर तक महदूद है, वो भी इस मायने में सेकुलर हो सकता है। वो भी आप भी समझ सकते हैं कि वो दीन को सही तरह समझ नहीं रहा। तो हमें दीन को अपने साथ लेके चलना है। हमने दीन को जहां हम जा रहे वहां दीन को लेके आना है। और दीन को लाने के जरिए हम कैसे कामयाब हो सकते हैं अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शरीयत के जरिए हमें क्या फायदे हासिल होते हैं, आखिरत के सिर्फ नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमें ये पैदा होती है। मौलाना एहसान साहब बरकातुम से सुना, वो कहते हैं मुसलमान को गलत फहमी ये लगी हुई है कि मैं इबादत करूंगा, मैं नेक काम करूंगा, मैं दीन में चलूंगा तो मेरी आखिरत बनेगी, मेरी जन्नत बनेगी, मैं पुल सिरात से गुजर जाऊंगा, मेरी कब्र अच्छी हो जाएगी, ये सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन मेरी दुनिया नहीं बनेगी। दुनिया बनेगी डॉलर से, दुनिया बनेगी कंप्लायंसेस से, दुनिया बनेगी जो है ना वो प्रोडक्टिविटी से, दुनिया बनेगी मेरी दुनिया की यहाँ से जबरदस्त होने पर। तो ये तो पार्शल है ना कि दीन मेरा आखिरत। अजीब बात है, जो दीन अभी से निकल कर आखिरत में मुझे मजा फायदा देगा वो बीच की दुनिया में फायदा नहीं दे रहा। ये तो तस्वुर बना है ना, इसको हमने ठीक करना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, एक्शंस मैटर नहीं करते, कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। एक आदमी बहुत पक्का नमाजी है लेकिन उसका तस्वुर भी गलत हो सकता है दीन के बारे में। तो हमें देखना है कि ऑफिस में शरीयत क्या कर रही है। ठीक है। तो शरीयत की कंप्लायंस का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम अक्सर यहाँ पर बात करते हैं शरीयत कंप्लायंस। तो शरीयत कंप्लायंस कहते हैं किसको है? शरिया कंप्लाइंट का मतलब ये है कि हमारी ऑफिस में मस्जिद में नमाज शुरू हो जाए या हमारी ऑफिस में सदका खैरात शुरू हो जाए, नहीं, सिर्फ ये मैटर नहीं। शरिया कंप्लाइंस एक होलिस्टिक अप्रोच है कि आपका 5 डायमेंशंस है। पहले आपके पूरे बिजनेस का शरिया एनालिसिस होगा कि भाई बिजनेस जैसे एक्सरेज होगा कि भाई बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसमें शरीयत की कहाँ कहाँ वायलेशन हो रही है। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो हर बात पूछ के करते हैं, वो भी गलत अप्रोच है। क्योंकि आप पूछेंगे वहां पर जहां आपको गड़बड़ लगेगी, जहां आपको नहीं लगेगी आप पूछेंगे। आपका होना चाहिए इन हाउस शरिया डिपार्टमेंट जो आपके पूरे बिजनेस को 360 डिग्री पे चेक करे। उसके बाद सेकंड क्या हो, शरिया कंप्लायंट रेक्टिफिकेशन मेजर्स, के पता चले कि कहां कहां शरिया के गैप्स हैं, आपके एचआर में क्या इश्यूज हैं, आपके सप्लाई चेन में क्या इश्यूज हैं। तो गैप्स कहाँ कहाँ हैं, फिर गैप्स जब मालूम हो जाए तो उनको फुलफिल कैसे करना है, वहां पर शरिया को लाना कैसे। अब ये भी बड़ा मसला होता है कि अगर हम शरिया के कोई फतवा ले लें लेकिन वो काबिल अमल ना हो तो हमें देखना पड़ता है कि मुख्तलिफ ऑल्टरनेट्स देते हैं कि भाई इस कंपनी में ये तरीका चलेगा, इस कंपनी में ये तरीका चलेगा। हमारी एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर ऑल्टरनेट शरिया का हर कंपनी में नहीं चलता, बल्कि हर कंपनी के डायनेमिक्स अलग होते हैं। तो उसको देखकर करना पड़ता है कि इस कंपनी में इस नाजायज चीज का हल क्या होगा। फिर उसके बाद वंस आपने वो ऑल्टरनेट देख लिया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी होगी कि क्या इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि आपने उनको बता दिया कि भाई ये काम शरीयत की खिलाफ वर्जी है, इसको यूं कर ले, वो कहेंगे सर ऑन इट कर लिया। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट देखने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पर जो है ना वो चीज हो ही नहीं है, वहां तो इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, वहां तो ये मिस्टेक हो रही है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इम्प्लीमेंट भी खुद देखना होता है। उसके बाद क्या होता है, चौथा नंबर, उसकी कंटिन्यूस ऑडिट होता है कि आप फ्रीक्वेंटली ऑडिट कर रहे हैं कि ये दिखाएं, ये एग्रीमेंट दिखाएं, ये ट्रांजेक्शन दिखाएं, ये ट्रेल दिखाएं। ऑडिट विजिट्स होते हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ चूंकि सारा काम शरीय वाले ने नहीं करना होता तो हर बंदा ही, देखिए हर बंदा ना एक बुनियादी तौर पर जो काम वो कर रहा है उसकी शरिया नॉलेज उसको होनी चाहिए। गाड़ी हम उसके हवाले जब तक नहीं करते जब तक कि उसको गाड़ी चलानी नहीं आए, तो उसके
کے پاس شادی کیسے ہو گئی جب تک کہ اس کو ایک عورت کو زندگی اس کی بنانی نہیں آئی. اس کے بچے کیسے ہو گئے جب تک اس کو بچوں کی تربیت نہیں آئی. وہ آفس میں کیا کر رہا ہے جب تک اس کو اپنی رولز اینڈ ریسپانسبلٹی کی شریعہ نہیں پتا. یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا, ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس جے ڈی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اس جے ڈی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے. یہ فرض عین ہے, یہ فرض کفایہ نہیں, یہ فرض عین ہے.